everyone, welcome to my channel The Blessed Charm। और आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग ठीक है, सेफ है आई होप। और अगर आप लोग की ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, आप कभी भी ईमेल कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए। आज की जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ डज योर पर्सन फील अबाउट यू। आपके जो पर्सन है वो आपको क्या फील करते हैं, हाउ डज ही फील। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, पाइल 3। पाइल 1 रोज क्वार्ट्ज, पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल 3 लैपिस लाजुली। आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं, एक नहीं। अगर आपको एक नहीं है तो 2 आप चूज कर सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, ये रीडिंग जनरल है तो ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो आप वही लीजिए जो आप रेजोनेट करते हैं, जो आप रिलेट कर सकते हैं, बाकी आप छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी कर सकते हैं मुझसे। ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जाते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1 के साथ देखते हैं रोज क्वार्ट्ज। ओके, आपकी जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट कार्ड है 6 of Pentacles, Page of Pentacles, Hierophant, The World। तो पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी जो पर्सन है वो एट अ डिस्टेंस भी हो सकते हैं, आपसे थोड़ा दूर रहते हैं। हर किसी के लिए नहीं है ये, कोई फॉर सम पीपल, ज्यादा लोगों के लिए नहीं है। पर ये आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं जिसमें गिव एंड टेक बराबरी का हो, ना कि कोई छोटा पड़ जाए ना कि कोई ज्यादा पड़ जाए। पर एट द मोमेंट एक बड़ी कमिटमेंट के लिए वो रेडी नहीं है। हेरोफेंट जो है वो एक मैरिज कार्ड होता है। तो अगर आप कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं तो मे बी क्योंकि वो ऑफर नहीं कर पाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल इज अ वेरी स्मॉल कार्ड, एक छोटा सा ऑफर होता है, एक बड़ा ऑफर नहीं होता है। तो मे बी वो आपको एक बड़ी तरीके से एक ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो शायद एक कमिटमेंट के बारे में अभी ना सोचे, बाद में सोचे। क्योंकि ये जो साइकिल है ये एक तरह से एंड भी होने आ रहा है। जो भी आप गुजर रहे हो, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं काम के लिए या किसी और के लिए, मतलब जो काम करना चाहते हैं पर उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं वो फील्ड में, फाइनेंस में, तो वो सर्कल जल्दी खत्म होने आएगा। तो वो क्योंकि वो आपके साथ चाहते हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक हो, ना कि सिर्फ एक ही इंसान पूरी तरह से रिलेशनशिप में दे। यहाँ तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनके जो इंटेंशंस है वो प्योर लग रहे हैं, ऐसे नहीं कि खराब इंटेंशंस। दूसरे कार्ड्स देखते हैं। Eight of Pentacles, the Star और the Death। जैसे कि मैंने कहा कि शायद एक साइकिल जो एंड होने वाला है, दैट एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। दैट डजंट मीन कि कुछ गंदी चीज या कोई मरने पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब एक जो बुरा साइकिल है वो एंड होने वाला है। तो मे बी वो फाइनेंस से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपनी जॉब के प्रति या कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, इस वजह से वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे आपके रिलेशनशिप में। हर तरह से देखा जाए तो, क्योंकि मैं एक ही के लिए नहीं रीड कर रही हूँ, बहुत सारे लोग भी हैं, उनके एनर्जीज भी आते हैं। तो शायद वो काम के प्रति नहीं हो पा रहा है उनको काम बराबर, तो उस वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो साइकिल जल्दी ही एंड होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक अरमान रखते हैं, वो पूरा नहीं चाहते। क्योंकि वो 8 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट वर्किंग। वो जो काम करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स के टूवर्ड्स, अपने करियर के टूवर्ड्स, तो मेनली एट द मोमेंट उनका फोकस करियर है, जिसमें वो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि रिलेशनशिप में नहीं, वो जरूर चाहते हैं पर वो प्रोवाइड नहीं कर पाना चाहते। मे बी एक बड़ा कमिटमेंट या कुछ के लिए, एक प्रॉपर गिव एंड टेक के लिए वो नहीं दे पा रहे हैं उतना।
तो मे बी उस वजह से उसलिए वो चाहते हैं कि वो ज्यादा प्रॉस्पर हो अपने काम में, सक्सेस हो अपने काम में, तो वो आपको भी प्रोवाइड कर सके, खुद भी अच्छी तरह से रहे। वो होपफुल जरूर है, स्टार है तो आप होपफुल जरूर लीजिए। ये ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ बुरा या ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपके एक एडवाइस कार्ड, क्लोवर, दिस इज वेरी नाइस कार्ड। ये कार्ड आपके लक के लिए है। आपका मे बी योर पर्सन, आपके जो पर्सन है, आप दोनों ही बहुत जल्दी लकी होने वाले हैं। बी इट इन लव, करियर में, किसी में भी आप बहुत जल्दी लकी होने वाले हैं। तो अगर आप, जैसे आपके पर्सन अगर जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो उनको जॉब मिल जाएगी। अगर आप आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, भले ही छोटा ही सही, पर एक तरह का एक लक मोमेंट आपको जरूर मिलेगा आपके काम के प्रति ज्यादा। अगर वो काम के लिए, तो उनके काम के टुवर्ड्स उनको ज्यादा लक मिलेगा। आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, बिकॉज ये ओवरऑल कार्ड है ये, तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोग दोनों ही साथ में, ये बहुत अच्छा पाइल है। फर्स्ट पाइल अच्छी शुरुआत हुई है। लक आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो टल जाएगी। जो आप फेस कर रहे हैं वो टल जाएगी, क्योंकि आपकी जो पर्सन है वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ ही ये रिलेशनशिप देखते हैं, और आपके टुवर्ड्स उनके अच्छे गुड इंटेंशंस है, तो आपको वो चीज डरने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर मैं आपके उनके कन्फेशन, उनके लव मैसेजेस के टुवर्ड्स बढ़ती हूँ। देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं ये वीक आपसे। मैं ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी, बताइए कि इनके जो पर्सन है वो क्या कहना चाहेंगे टुवर्ड्स के लव मैसेजेस। बहुत अच्छा पाइल है। मेरा जानता ख्याल है पर्सन अच्छे है, अच्छा ही चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। हम उठाएंगे अभी 1 मिनट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या है। आई कांट गिव अप ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट नाउ। जैसे कि मैंने आपको बोला, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। शायद वो काम के टुवर्ड्स, अपने गोल के टुवर्ड्स, करियर के टुवर्ड्स कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो गिव अप नहीं करना चाहते। शायद उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर है, उनके शोल्डर पे है, तो वो पहले करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप को वो अनदेखा नहीं कर रहे हैं, वो जरूर चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, कुछ इक्वल गिव एंड टेक हो, पर वो शायद करियर के टुवर्ड्स या कुछ लैक करते हैं, तो उस वजह से वो आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे एट द मोमेंट। देखेंगे सेकेंड मैसेज है, नो अदर कंपेयर्स टू यू। ये वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई दूसरा आपसे कंपेयर नहीं करता। आप जो उनके लाइफ में हो, वो आप बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। आपके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सेकेंड मैसेज है, आई रैन बिकॉज माई फीलिंग्स फॉर यू वे टू इंटेंस। अगर ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, हर किसी के सिचुएशन पे स्टोरी में नहीं जाएगा। अगर आपके इंसान, ये जो सेपरेशन में अगर आपके इंसान शायद चले गए, आपको छोड़ दिया हो, या उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, या आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो फीलिंग्स थे आपके टुवर्ड्स वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे, इंटेंस थे, तो वो आपको शायद उतना नहीं दे पा सकते थे उतने, क्योंकि वो इतने क्लियर नहीं थे। और थर्ड मैसेज है, आई विल कम बैक टू यू। जैसे कि आया है कि वो चले गए थे, पर वो आएंगे जरूर। वो कह रहे हैं वो आएंगे जरूर, क्योंकि एट द मोमेंट उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके टुवर्ड्स बहुत इंटेंस है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो वो एक प्रॉपर डिसीजन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं, पर वो जरूर आएंगे। उन्होंने कहा है आई विल कम बैक टू यू। तो आप होपफुल रहिए, जैसे कि स्टार कार्ड आया, आप होपफुल रहिए, लक इज ऑन योर साइड, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फोर्थ कार्ड है, यू हैव बिन इन माई ड्रीम्स। शायद वो, अगर आप यू हैव लाइक पार्टेड वेज, अगर आप सेपरेशन में हो, तो वो आपके बारे में सोचते, आप उनके ड्रीम्स में आए हो और आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप एक इंडिकेशन मिलता है उनको, तो वो ज्यादातर देखते हैं ड्रीम्स में आपको। फिफ्थ कार्ड है, यू आर इररिप्लेसेबल। मतलब आप सबसे अलग हो, आपकी
कोई भी जैसे कि ये कार्ड आया था, नो अदर कंपेयर्स टू यू, कोई आपको कंपेयर ही नहीं करता है, आप सबसे अलग हो। वो उनकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन जो हो वो आप ही हो, ना कि कोई और है, वो जानते हैं वो। पर एट द मोमेंट जो सिचुएशन हमको ऐसा लग रहा है कि वो शायद वो अपने करियर के टुवर्ड्स, अपने गोल्स के टुवर्ड्स, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके फैमिली के या कुछ, तो उस वजह से वो जल्दी गिव अप नहीं कर सकते हैं। वो पहले क्लियर करना चाहते हैं, तभी वो आपके पास आना चाहते हैं, या आपके साथ भी अगर रह रहे हैं वो, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है आपके रिलेशनशिप में या कुछ, तो ये पहले चीजें क्लियर करेंगे, फिर आपके साथ एक स्टेप लेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप पे, एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहेंगे वो, क्योंकि वो हायर पर्पस, एक हायर बोलते ना, एक फीलिंग रखते हैं वो आपके साथ। द हायरोफेंट मीन्स एक इनर नोइंग, वो जानते हैं कि ये जो चीज, ये जो रिलेशनशिप आपके साथ है वो छोटी नहीं है, वो कुछ बड़ी है। एक साइकिल एंड हो रहा है आप दोनों के लाइफ में, जैसे साइकिल एंड होएगा, प्लीज डोंट लूज होप, बी होपफुल, आप लोग के रिलेशनशिप वो जरूर आएंगे, हर चीज अच्छा होएगा, बिकॉज लक इज ऑन योर साइड। आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ। ये पाइल 1 था। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज आप डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी स्टोरीज भी डाल सकते हैं, आप जो भी रिलेट कर रहे हो। अगर आपको एक प्राइवेट रीडिंग चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। आई होप यू टेक केयर एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हाय एवरीवन, जिसने ये सेकंड पाइल चूज किया है, क्लियर कॉर्ड्स, ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द मून, हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। अगर ये रीडिंग, आई थिंक सो, ये आपके जो पर्सन है वो एट द मोमेंट थोड़ी स्टक्ड, वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं वो, पर आप उनके ध्यान में जरूर है। अगर आप एक लेडी हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो वो आप उनके ध्यान में जरूर है, वो आपके बारे में जरूर सोचते हैं, क्योंकि ये अपने इनर थिंकिंग में जाना चाहते हैं, वो क्लियर करना चाह रहे हैं जो भी चीजें उनके ध्यान में आ रही है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं। ही इज गेटिंग एनलाइटेंड, वो अपने जो थॉट्स है, थॉट प्रोसेस को क्लियर करना चाहते हैं, तभी वो आके कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप ये सेपरेशन की बात हो रही है, अगर आप सेपरेटेड हो एक दूसरे से, तो शायद इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। और अगर जनरली देखा जाए तो फिर ये वैसे भी इंसान थोड़े स्टक ही है, क्योंकि वो अपनी ये अभी फिलहाल सिंगल है, ये अपने ओन पाथ पे है। द फूल जो होता है वो अपने ही आप में होता है, आगे बढ़ते रहता है, मतलब उसकी कोई चीज की चिंता नहीं होती है, चिंता होती है पर मतलब अपने आप में रहते है, वो अपने लोन ट्रैवलर जैसा रहता है, वो अपनी ही तलाश में निकलता है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप की जो ये कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है, उनकी वो इमोशंस में है और उनको समझ में नहीं है। मून इज ऑल अबाउट इमोशंस, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करे, वो स्टक है, वो फीलिंग्स तो है पर वो थोड़े स्टक है टुवर्ड्स द पर्सन जो आप पूछ रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं उनके टुवर्ड्स, क्योंकि वो उनको बहुत ग्राउंडेड देखते हैं, वो उनको बहुत अलग तरीके से, बहुत बड़ी तरीके से देखते, क्वीन के तरीके से देखते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी रूटेड, वो बहुत ही एक अच्छी नर्चरिंग होती है, बहुत अच्छे दिल की होती है, और तो वो उस तरीके से दिखते। मे बी वो अभी रेडी नहीं हो पा रहे एक बड़ी तरीके से कुछ सोचने के, इसलिए वो एट द मोमेंट स्टक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो क्लैरिटी जरूर चाह रहे हैं, वो एक मूड में है जिसमें वो क्लैरिटी आएंगी उनको। क्योंकि हैंगमैन जो होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ लाइट है, लाइट इज लाइक उनके एक एनलाइटमेंट मिल रही है, उनको क्लैरिटी मिल रही है अपने, ना कि किसी से बात करे, वो खुद ही अंदर, ही इज गोइंग डीप विद इन, वो अंदर ही जा रहे हैं, वो खुद ही सोच रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, वैसा होगा तो उस वजह से वो थोड़ा स्टक है, पर वो बहुत जल्दी ही बाहर आने वाले उस स्टक एनर्जी से। बिल्कुल। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स,
10 ऑफ पेंटिकल सेकेंड कार्ड, और थर्ड कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो बहुत ही लॉजिकली सोचता है, जो बहुत ही प्रैक्टिकली बोला जाए तो जो प्रैक्टिकली सोचता है कि जो 3D वर्ल्ड में होता है, जो अब हो रहा है उस वर्ल्ड में सोचता है, ना कि वो एकदम फ्यूचर का या फैंटेसी तरीके से सोचता है। प्रैक्टिकल इंसान है वो, देखा जाए तो वो जरूर चाहते हैं वो आपके साथ एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप, एक हर किसी के लिए नहीं होगा पर एक कुछ लोगों के लिए होगा कि वो आगे मैरिज के लिए भी देख सकते, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट फैमिली, खुशियां विद किड्स एंड एवरीथिंग। वो एक हर तरह से देखते हैं वो आपके साथ, क्योंकि आप उनकी क्वीन ऑफ पेंटिकल हो। वो किसी और को नहीं देखते, वो सिर्फ आप ही को देखते हैं, और वो किंग है, तो एक तरह से आप बराबर ही आया है ये यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल वो छोटा होता है, पेज जो है वो ज्यादा ऑफर नहीं कर पाता है, वो आपको ज्यादा बड़ा समझता है अपने सामने, तो वो शायद वो उस तरीके से सोच रहा है। पर ये जो फ्यूचर एनर्जीज है, ये फ्यूचर एनर्जीज हमें ये बता रही है कि ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में। एट द मोमेंट वो आपको जरूर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा स्टक है, वो ज्यादा नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, ना कि वो आ रहे हैं, ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, या वो अपने आप में ही है। पर मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता। फ्यूचर में वो जरूर सोचेंगे, जो उनके लिए राइट होगा वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो ये चीज समझते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, ये बहुत ही ग्राउंडेड है, ये बहुत ही समथिंग विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल ये हर किसी के साथ आप रिलेट नहीं कर सकती, जिसके साथ आप फैमिली या कुछ बड़ा सोचते हैं। तो ये चीज आई है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो गुड, बट जो बड़ी चीज नहीं प्रोवाइड कर सकते, मे बी वो अपने छोटी चीज ही अभी आपको प्रोवाइड कर सकते, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं दे पा सकते रिलेशनशिप में, ये भी सोच रहे। पर वो लॉन्ग रन में, आगे में वो बहुत कुछ आपके लिए देखते हैं। आपका एक एडवाइस कार्ड देखते हैं, फॉक्स। फॉक्स जो होता है ये बहुत स्ट्रेटेजाइज करके चलता है, ये बहुत कैलकुलेटिव चलता है, सेम एज किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब ये दिमाग से चलता है, ना कि ये दिल के बारे में सोचता है। ये बहुत स्मार्टली मूव करता है। तो मे बी ये जो आपके जो पर्सन है वो बहुत सोच समझ के आपके साथ एक मूव करना चाहते, ना कि ऐसा कुछ हो जो आप लोगों के बीच में आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आए। तो मे बी वो एक प्लान आउट करके सोच के एक स्टेप लेना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट जल्दी ही नहीं बताना चाहते, इसलिए वो रुक के कर रहे। तो आपको टेंशन लेने की, मेरा जानते क्या है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में ही, ना कि आपके साथ, बट हर चीज में आगे बढ़ते हैं। बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। ये भी किंग ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, बीइंग स्मार्ट। अपने सोच से ज्यादा, दिमाग से सोचते हैं ज्यादा। तो ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे नहीं कि वो जल्दी एक चीज नहीं करना चाहते हैं, पर एक सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे आपके टैरो कार्ड्स अच्छे लगे हैं, ऐसे मुझे कुछ खराब नहीं दिखाई दे रहा है अब तक। अगर चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके लव मैसेजेस के टुवर्ड्स। आपके पर्सन जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं, ये लव मैसेजेस है। जिसका स्पिरिट्स हमें बताइए कि पर्सन क्या फील करते हैं उनके बारे में। ज्यादा नहीं लूंगी, बहुत ज्यादा कार्ड्स है ये, हम सिर्फ 5 ही लेंगे फिलहाल। बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है आई मिस आवर कॉन्वर्सेशंस। अगर आप दोनों बात अभी नहीं कर रहे, अगर आप सेपरेटेड हो या आप लोग दोनों की बातें कम हो गई है, तो वो आपकी कॉन्वर्सेशन, आपकी बात बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फर्स्ट मैसेज पे जाते हैं, आई विल मेक अस कम बैक टुगेदर वन डे, आई प्रॉमिस। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, अगर आप दोनों बात नहीं करे, जैसे मैंने कहा, आप दोनों वो एक ट्यूनिंग नहीं है, आप दोनों में एक वो रिलेशनशिप में आप जैसे नहीं है, तो वो आना चाहते वापस। वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो जरूर आएंगे। एक वन डे
ही इज गोना मेक श्योर, दैट पर्सन इज गोना मेक श्योर कि आप दोनों वापस आ जाए। सेकेंड मैसेज है आई एम लॉन्गिंग फॉर योर लव एंड केयर। जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों अगर सेपरेटेड हो, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, दैट आप वो पर्सन जो है आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपके केयर को मिस कर रहे हैं, जो भी आप उनके टुवर्ड्स, क्योंकि मैंने जैसे कहा क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत नर्चरिंग रहती है, बहुत लविंग रहती है टुवर्ड्स दी अदर पर्सन। उनके जो काउंटर पार्ट होते हैं जैसे कि किंग होते हैं, उनके जो भी, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उनको बहुत ही ख्याल रखते हैं, उनको केयर करते हैं, तो वो उनके टुवर्ड्स, इसलिए वो आपकी शायद वो मिस कर रहे हैं वो आपके साथ। थर्ड मैसेज है आई मिस द टाइम्स दैट वी शेयर टुगेदर, दोज मोमेंट्स वे स्पेशल। जैसे कि मैंने कहा वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये फाइल के जो पर्सन है वो उनको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो बोल ही नहीं सकते कि वो कितना, क्योंकि वो आपको एक स्पेशल तरीके से देखते हैं, वो मोमेंट्स जो आपके साथ स्पेंड हुए हैं वो स्पेशल देखते हैं, ना कि वो किसी और के साथ वो कर देखते हैं। फोर्थ मैसेज है आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। मे बी शायद इस वजह से उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया हो, क्योंकि उनके आपके टुवर्ड्स ने, मे बी उनके जो पास्ट में अगर उनको किसी ने हर्ट किया हो, या उस वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, उनको जल्दी ट्रस्ट नहीं आता है कोई भी रिलेशन। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो, अगर एक स्ट्रांग रिलेशनशिप है तो मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ रहेगा। ये हर किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ रिलेट करेगा, इस वजह से शायद उनको ट्रस्ट इश्यूज है। फिफ्थ कार्ड है आई हैव कमिटमेंट इश्यूज। उनको बहुत इश्यूज है, जैसे इसीलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, वैसा वाला कार्ड है, फैमिली। तो मे बी वो उस वजह से भी उनको शायद उनके प्रीवियसली अगर मैरिज हो चुकी है, अगर वो टूट गए हैं, या आप किसी को डेट करें, उनके प्रीवियस रिलेशनशिप में उनको अगर कोई उनके पार्टनर ने ऐसा कुछ धोखा दिया हो या कुछ करा हो, उनको ट्रस्ट इश्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो किसी पे जल्दी वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ खराब वो सोचते, सिर्फ उनको ट्रस्ट इश्यूज है, इसलिए वो स्टक्ड है, इसलिए वो हैंगमैन के मोड में है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन। वो जिस तरह से अगर पूरी ट्रस्ट कर लेंगे, अगर उनमें वो आ जाएगा, वो हीलिंग प्रोसेस कर लेंगे। मून इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग अगर कर लेंगे तो वो जरूर ये बड़ा स्टेप लेना चाहेंगे, नहीं तो वो आगे एक लेवल आगे बढ़ना चाहेंगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि वो जरूर कहते हैं आई विल मेक अस कम बैक टुगेदर वन डे। तो अगर आप, वो जरूर आएंगे, वो आप अगर आप ये चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटेड हो, अगर आप, मैं तो ये कहूंगी आप किसी के लिए भी वेट ना करें, होता है वही सबसे अच्छा लव होता है। द मोमेंट यू लव योर सेल्फ इज द मोमेंट अदर पीपल ऑल्सो लव यू। तो वो सामने जो लोग हैं वो भी आपको चाहने लगते। आपकी प्रायोरिटी आप खुद पहले होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जरूर आएंगे वापस, अगर आप सोच रहे हैं कि आएंगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। तो आप मुझे, जैसे वो क्लियर हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, उस प्रोसेस से आगे निकल जाएंगे, वो जरूर आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, वो आएंगे जरूर। मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग से। ये रीडिंग बहुत अच्छी थी। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर आप पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, होप यू कम बैक अगेन। हाय एवरीवन, जिसने भी ये थर्ड पाइल चूज किया है कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके बारे में, हम पहले टैरो कार्ड्स लेंगे। ये रीसेंट एनर्जीज है, वीकली चेकिंग्स है ये। ये पाइल मुझे ऐसा लग रहा है ये ज्यादातर सेपरेटेड है, या बात नहीं कर रहे हैं, या चुप्पी है लोग में, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बहुत ही सिंगल कार्ड है। ये अपने टुवर्ड्स वर्क करना है, अपने गोल्स के टुवर्ड्स जाना है, अपने आप में रहना है। फर्स्ट कार्ड है आपका। सेकंड कार्ड है 5 ऑफ रॉड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद, अगर आप लोग सिंगल है, अभी बात नहीं करे, सेपरेटेड है, तो वो जरूर सिंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो अपने गोल के टुवर्ड्स जाना चाहते हैं, वो अपने आप में रहना चाहते हैं। अगर आप में
झगड़ा हुआ है, क्योंकि ये झगड़े के भी, और इससे पता चलता है कि लोगों का भी इंटरफेरेंस है इसमें। जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोग में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिस वजह से बात नहीं हो रही है, या कुछ और लोगों का इंटरफेरेंस है। बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स जो होता है, इट मीन्स द पर्सन हैज बीन ट्रैप्ड। वो ट्रैप्ड है, वो देख नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप में क्या है या सिचुएशन में क्या है। मे बी उनके सिचुएशन में जो भी हो रहा है उनके टुवर्ड्स, तो वो उस तरीके से ट्रैप्ड है, वो समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करे क्या नहीं करे। इस वजह से वो चुप्पी में है, वो बात नहीं कर रहे। वो हाई प्रीस्टेस जो होता है वो ज्यादा रिवील नहीं करने वाले होते हैं। ये वो ज्यादातर मिस्टीरियस होता है, अपने आप में रहता है। तो शायद आपको पता नहीं हो रहा है कि उनकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, या वो नहीं पता कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। वो बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, और वो बहुत कन्फ्लिक्टेड है। कन्फ्लिक्टेड इसका मतलब सिर्फ बाहर वालों की तरफ से, अपनी फीलिंग्स के लिए भी है। वो आपको ऐसा भी देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स में देखते, वो भी शायद वो आपको अपने पाव में देखते, वो आपको ऐसे एक ब्यूटीफुल वे में देखते हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद बोलते हैं ना, खुद अपने आप में है, एक ऑरा मेंटेन करते हैं। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो मे बी वो आपको एक हायर लेवल पे देखते हैं। हाई प्रीस्टेस भी यही होता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एक झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे। वो शायद आपके लिए आगे आने की कोशिश कर रहे, तो भी नहीं हो पा रहा है। आई डोंट थिंक सो वो फॉरवर्ड, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट करे, तो आई डाउट कि वो हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ट्रैप्ड है अपने सिचुएशंस में। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं, टैरो कार्ड दूसरे। जैसे कि मैंने कहा, 5 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ये जो है, ये शायद छोड़ के चले गए हैं, ये आपको ब्लॉक कर चुके हैं, या आप लोग दोनों में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। ये ऐसा कुछ चल रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे। ये जो इंटेंसिटी है, ये होता है बर्डन होता है। तो ये शायद कनेक्शन से ना, क्योंकि जो कनेक्शन आपके लिए 2 ऑफ कप्स, वो फील करते हैं, वो चाहते हैं आपको, पर उनकी जो सराउंडिंग है, मे बी उनके जो सराउंडिंग में है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। वो फाइट्स होते हैं, लोगों का इंटरफेरेंस है, और उस वजह से शायद वो ट्रैप्ड है। वो आपके टूवर्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रैप्ड है। वो एक तरह से उनकी आंखों पे भी पट्टी बंदी है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। और झगड़ा भी बहुत हो रहा है, तो ये चीजें हो रहे हैं। और ये अगर आप देखा जाए तो फाइनेंशियली भी वो आपको शायद आगे रखते। 9 ऑफ पेंटिकल जो होता है, वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है या होता है, वो बहुत ही अपने आप में और बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है, वो फाइनेंशियली इसमें ब्रोक रहता है, मतलब उनको फाइनेंशियली फ्लो अच्छा नहीं है। तो वो भी हो सकता है, या वो आपको छोड़ के चले गए, या आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एट द मोमेंट उनके ऊपर बर्डन्स बहुत है, वो एक प्रॉपर डिसीजन वो बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। पर वो जो प्यार जो है वो जरूर करते हैं आपसे, क्योंकि जो कनेक्शन है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो जरूर है। चलिए देखते हैं एक ऑरेकल कार्ड। लेडी ये आपको देखते हैं ऐसा, द पर्सन हु इज इन द पावर, जो पर्सन है वो आपको एक प्रॉपर 9 ऑफ पेंटिकल भी एक वैसा ही कार्ड होता है। वो आपको एक हायर लेवल पे देखते हैं, वो आपसे शायद मैच नहीं कर पा रहे। वो सोचते हैं कि आप उनसे बहुत ही ज्यादा आगे हो, एक पेडिस्टल पे रखते हैं आपको। ये बहुत आपको हायर तरीके से देखते हैं। अगर हम तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, शायद ये कोई लड़की या कोई लेडी का इंटरफेरेंस हो उनके लाइफ पे। आप कुछ और मत सोचिए, ये इसका मतलब कि उनके लाइफ में कोई और, इसका वो चीज जरूरी नहीं कि वो हो,
ये भी हो सकता है कि उनके मम्मी या उनकी सिस्टर या कोई भी हो, शायद उनका इन्फ्लुएंस कुछ पड़ रहा है जो ये कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है, लड़ाई ला रहा है, झगड़ा ला रहा है, इस वजह से वो ट्रैप्ड है। या अगर आप या अगर ऑलरेडी वो बोलते हैं ना, अगर आप वो किसी के साथ हो या कुछ, वैसे तो मुझे सिंगल कार्ड ही दिख रहा है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि वो किसी के साथ है, पर कुछ इन्फ्लुएंस है जो आ रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में है। ये अगर ये चीज से बाहर आ जाएंगे तो वो जरूर शायद आपके टूवर्ड्स कुछ डिसीजन ले पाएंगे। अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सॉरी अबाउट दैट, माय बैटरी रैन आउट। तो हम चलते हैं आपके लव मैसेजेस पे, देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल 3 के पर्सन इन्हें क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक और एक लास्ट कार्ड लेते हैं। एक ही कार्ड दीजिए प्लीज। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। यू आर ब्यूटिफुल। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपको उस तरीके से देखते हैं, उस खूबसूरती से देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स और लेडी जो कार्ड है वो बहुत ही ज्यादा, वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, वो अपने पावर में होती है, वो शी इज वेरी इंडिपेंडेंट। तो वो शायद आपको उस तरीके से, उस खूबसूरती से देखते हैं। नो वन मेक्स मी फील द वे यू डू। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई और उन्हें इस तरह से फीलिंग नहीं देता है जिस तरह से आप देते हैं, और जिस तरह से आप दोनों कनेक्ट होते हैं। शायद ये जो फीलिंग्स है आप दोनों के टूवर्ड्स, क्योंकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पे है, तो आप दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा केयर है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। तो नो वन मेक्स देम फील द वे यू डू। योर ब्यूटी मूव्स मी। ओ माई गॉड, जैसे कि मैंने कहा, आप शायद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आपको उस तरीके से देखते हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से देखते हैं और आपको बहुत खूबसूरत इंसान समझते हैं वो। आई नो आई हैव मेस्ड थिंग्स अप। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, तो वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ खराब कर दिया है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप सेपरेशन में भी नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ चीजें हो चुकी है जो आप दोनों के बीच में उनके तरफ से खराब हो चुकी है। आई कांट बेयर द साइलेंस बिटवीन अस। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं या बातें कम हो गई है, तो वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो जानते हैं, वो आपको मिस करते हैं, तो शायद इस वजह से वो आपसे, ये जो साइलेंस है आप दोनों के बीच में, वो नहीं कर पा रहे, वो चुप नहीं रह पा रहे हैं, उनको बात करना है आपसे। यू आर सो स्पेशल टू मी। ये बता रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, आप उनके लिए बहुत स्पेशल है, आप बहुत ब्यूटीफुल है। वो ये चीज देखते हैं कि आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम अभी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है, जैसे मैंने बताया, इंटरफेरेंस होंगे। तो वो मे बी वो बात करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते, पर वो आ नहीं पा रहे, वो ट्रैप्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स के मोड में है। तो अनलेस एंड अनटिल उनको ये हीलिंग मिले या कुछ होए, तभी वो आ पाएंगे आपसे या बात कर पाएंगे। या आप दोनों अगर रिलेशनशिप में है, अगर आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ झगड़ा चल रहा है, बढ़ने के लिए या कुछ क्लियर करने के बारे में सोच सकते हैं, पर एट द मोमेंट मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। वो ये नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, मे बी बिकॉज ऑफ ओवरऑल उनकी लाइफ में जो चल रहा है, वो ये फील करते हैं, वो ये बेयर कर रहे हैं, ये जो चीज हो रही है आप दोनों के बीच में। बट आई होप एंड आई थिंक ये पर्सन ये चीज से कम आउट कर लेंगे, इस चीज से आ जाएंगे, छोड़ के ये सब जो हो रहा है, हील हो जाएंगे वो। तो अनलेस एंड अनटिल ये हील नहीं होंगे पूरी तरह से, वो शायद आपसे खुल के बात ना कर पाए या ना बात ना हो पाए। आज के लिए मैं इतना ही कहती हूँ फॉर पाइल 3 कि अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू प्लीज सब्सक्राइब।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ।